हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किसान और उसके तीन पुत्र। इस कहानी का एक नाम तो ये है और एक नाम है इसका कि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। परिश्रम का फल यानी कि मेहनत का फल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ये है वो किसान। तो किसान इतना मेहनती था कि उसने अपनी मेहनत से ढेर सारा धन इकट्ठा किया हुआ था। और जो उस किसान के तीन बेटे थे वो बहुत ही आलसी और कामचोर थे। वे हमेशा पूरे दिन भर सोए रहते थे, कोई भी कामकाज नहीं करते थे। तो इस वजह से जो किसान है वो बहुत दुखी था कि उसके बेटे हमेशा सोए ही रहते हैं, कोई कामकाज नहीं करते हैं। ये देखिए चित्र में भी दिख रहा है कि किसान सोच में पड़ा हुआ है कि उसके तीनों बेटे बिल्कुल कामचोर हैं। तो किसान उन्हें समझाने का प्रयास करता है। कई बार वह उन्हें समझाता है कि तुम लोग ये आलस छोड़कर काम करना शुरू करो, वही मेरे साथ खेतों में मेहनत करना शुरू करो। तो किसान के बेटे बोलते हैं कि हम तो अमीर हैं भाई, आपने इतना धन इकट्ठा किया हुआ है कि हमें तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए ये बहुत सारा है भाई, काफ़ी है हमारे लिए। और कहते हैं कि मेहनत तो गरीब लोग करते हैं, हम तो अमीर है क्योंकि आपने ढेर सारा धन इकट्ठा किया है, इसलिए हम तो अमीर है। किसान उन्हें समझाने की और भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता है। वो नहीं मानते हैं और वो फिर से वही उनका दिन चलता है कि दिन भर सोए ही रहते हैं और अपने पिता के पैसों पर हमेशा मौज करते हैं। तो किसान फिर से बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं, सही राह पर कैसे लाऊं। इसी तरह से समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए। किसान बूढ़ा होने लगा और एक बार वो किसान बीमार पड़ गया। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया ना, तो उसकी बीमारी भी बढ़ती चली गई और वो ज़्यादा ही बीमार होने लगा। तो ऐसे में किसान को अपने बच्चों की चिंता होने लगी कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये सोचकर किसान ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा किसान कि मुझे लगता है मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ भाई, मुझे लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मैं अपनी मौत से पहले तुम लोगों को एक राज बताना चाहता हूँ। किसान कह रहा है अपने बच्चों से। ये बोलते हैं बताइए पिताजी कैसा राज। किसान कहता है कि मैंने अपने खेतों में कहीं सोना गाड़ रखा है, खजाना, सोना नहीं सॉरी खजाना, खजाना गाड़ रखा है, तो तुम उसको निकाल लेना। तो इसके बच्चे पूछते हैं कि पिताजी कौन से खेत में है। तो किसान कहता है कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने वो खजाना कौन से खेत में गाड़ा है। बोलता है कि तुम बारी बारी से सभी खेतों को खोदना शुरू करो और तुम्हें खजाना ज़रूर मिल जाएगा। तो किसान के बेटे ये सुनकर बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु के बाद भी भाई हमारे पिता ने इतना सोचा कि हमारे लिए खजाना भी गाड़ के रखा है, हमें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तीनों बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और हाथ में कुदाल लिए चल पड़ते हैं खेतों की खुदाई करने के लिए और खेतों को बड़े जोरों शोरों से खोदना शुरू कर लेते हैं। फिर थक हार कर वो वापस आ जाते हैं एक खेत खोदने के बाद, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिलता है। तो वो अपने पिताजी से फिर से पूछते हैं कि पिताजी हमने खेत खोद लिया है लेकिन हमें खजाना नहीं मिला, आप याद करके बताइए कि आपने एग्जैक्टली वो कौन सी जगह पर रखा है। तो किसान कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर तुम कंटिन्यू खुदाई करते रहोगे तो तुम्हें वो एक दिन ज़रूर मिलेगा, मुझे इतनी पक्का याद है कि मैंने अपने खेतों में ही गाड़ा हुआ है। तो ये सुनकर किसान के बच्चे फिर से चल पड़ते हैं अपने खेतों की ओर। तो कुछ ही दिनों में वो ये सारा खेत सारे खेत खोद लेते हैं लेकिन उन्हें फिर भी खजाना नहीं मिलता है। और वे वापस आते हैं अपने पिताजी के पास और कहते हैं कि हमें वही खजाना मिला ही नहीं, अब तो हमने सारे खेत भी खोद लिए हैं।
तो किसान कहता है अपने बच्चों से कि जब तुमने सारे खेत खोद ही लिए हैं तो तुम उसमें कुछ बीज भी डाल दो, क्या पता हमारी अच्छी फसल हो जाए। तो किसान के बेटे ठीक से सुनते हैं और वो खेतों में कुछ फसल डाल देते हैं। देखिए फसल बीज रहे हैं। तो उस साल ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से बारिश भी अच्छी बरस जाती है। तो अ, थोड़े समय बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। खेतों में फसल उग जाती है और बारिश की वजह से फसल भी अच्छी होती है। तो किसान जब देखता है कि हमारे खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई है तो वो अपने बच्चों को बोलता है कि मैं इसी खजाने की बात कर रहा था। इसी खजाने की मतलब इस फसल की बात कर रहा था। और वो अपने बच्चों को समझाता है कि अब इस फसल से तुम माला माल हो जाओगे। अगर तुम इस फसल को बेचोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, तो उससे बड़ा खजाना तुम्हें और क्या चाहिए। ये सुनकर तीनों बच्चे अपने पिताजी की बात समझ जाते हैं और अपने पिताजी को वचन देते हैं कि हम हमेशा हर साल इसी तरह से ही मेहनत करते जाएंगे। तो खजाना यही है ना, अगर हमारे पास अच्छी फसल होगी या कुछ भी इनकम का अच्छा सोर्स होगा, जैसे इनके पास, ये किसान के बेटे थे तो इनके पास खेत थे, इन्होंने अपने खेतों को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, अच्छे से उसमें फसल बीजी और तो इन्हें अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला, फसल अच्छी हुई। तो अब अगर ये फसल को बेचते हैं तो इन्हें ये अच्छे दाम पर ये बिक जाएगी और उससे ये खजाना तो क्या, कई सारे खजाने खरीद सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर हम कुछ ना कुछ मेहनत करते ही रहेंगे तो भगवान को भी तरस आएगा कि ये आदमी मेहनत कर रहा है, चलो इसके हिस्से का इसे मिलना ही चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी आलसी और कामचोर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी फील्ड हो, किसानी हो, बागवानी हो या फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें मन लगाकर काम करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान देना चाहिए, कभी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे आज का काम कल पर टाल दिया, कल का काम परसों पर, ये बुरी आदत है। हमें हमेशा मेहनत करते जाना चाहिए, तो एक दिन हमें भी किसान के बच्चों की तरह अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।